अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि मेरा आता हुआ नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो आज की मेरी रूटीन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि हमें हर एवरी डे हर रोज़ किसी ना किसी काम के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है, और ख़ास कर घर की शॉपिंग के लिए। शॉपिंग भी क्या होनी है, हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना पकाते हैं खाते हैं, तो उसके लिए तो ज़रूर बाहर जाना पड़ता है। कभी चिकन मीट लेना पड़ता है, कभी ग्रोसरी लेनी पड़ती है, सब्ज़ी वगैरह लेनी पड़ती है, या दूध दही, ये सब चीज़ें हमारी डेली की रूटीन में शामिल होती हैं। तो इनके लिए बाहर जाना तो बनता ही है। और अपनी कंट्री में ये है कि मर्द हज़रात थोड़ी हेल्प कर देते हैं, या बाहर सब्ज़ी वाले आ जाते हैं तो ले लेते हैं। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ हमें जाना पड़ता है थोड़ा सा चल के, घरों के पास भी इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं होती। तो आज मैं बाय वॉक निकली हूँ। मैंने सोचा मौसम बहुत अच्छा है तो मैं वॉक करके जाती हूँ। तो क्योंकि गाड़ी में अक्सर जाती रहती हूँ, और बच्चों को स्कूल छोड़ना हो तो फिर तो वॉक ही करनी पड़ती है ज़्यादातर। तो आज बच्चों का स्कूल नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा नाश्ता वगैरह करके घर की सफाई करके थोड़ा टाइम से बाहर निकली हूँ। लेकिन ये था कि घर आके वापस मुझे कुछ ऐसा काम करना था जिसके लिए मुझे जल्दी से मैं गई। अपनी शॉपिंग की जो मुझे चाहिए था, ख़ास कर घर की, मैंने कुछ चिकन मीट लेना था और साथ में सब्ज़ी लेनी थी कि आज पकाना क्या है। तो ये अभी सोचा नहीं था, मैंने कहा सुबह सुबह ले आती हूँ, लेकिन बाद में सोचेंगे कि पकाना क्या। अगर घर में होगा तो हम पका लेंगे। आपको पता है जब घर में हो तो फिर इजी होता है, सोच लेता है, जल्दी से दिमाग में आ जाता है कि हमने पकाना क्या है। और अगर बाहर से लेके नहीं आए तो फिर सोचते रहते हैं अब कहाँ जाएं, क्या लेके आएँ, क्या पकाना है क्या नहीं पकाना है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह जाके ना नाश्ते के बाद मैंने क्लीनिंग की और जाके मैं जल्दी से शॉपिंग के लिए निकल गई। और यहाँ पे जैसे ही मैंने अपनी शॉपिंग की तो यहाँ पे ये मैंने देखा कि उसके रोड क्रॉस करके ही पार साइड पे एक ये था, बार्गेन वाले थे। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही मैंने कहा चले देखते हैं आज की चेंजिंग क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बेड शीट्स वगैरह रखी हुई थी। और वज़न उठा के जाना मेरे लिए रास्ते में मुश्किल था, क्योंकि एक हाथ में मैंने हमज़ा को होल्ड करना होता है, उसका हाथ पकड़ना होता है, और दूसरे में मेरे साथ जो छोटी सी शॉपिंग हो वो मैंने पकड़ी थी। तो इसलिए मैं यहाँ से तो कुछ नहीं ले सकी थी। सोचा नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो लूँगी। और यहाँ पे बच्चियों के बैग थे, बच्चियों को वही छोटी छोटी सी पेंसिलें, मेकअप और चेंजिंग चीज़ें थी, सॉक्सें थी, और डिफरेंट बैग रखे हुए थे, बेडशीट थी। और एक झलक की मैंने, और ये देखें ये एरिया जो है ना इसी चीज़ का है। तो बॉक्सेस के ढेर लगे हुए थे। तो अगर बारिश का मौसम हो तो फिर इस तरह नहीं बाहर निकाल के रखते, बहुत कम रखते हैं, क्योंकि फिर शॉप्स के अंदर ही होता है। तो अंदर जाके आप देख सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं। तो अगर बारिश नहीं है तो फिर इस तरह बाहर ही इंतज़ाम कर देते हैं, और अच्छा भी लगता है घूम फिर के अच्छी तरह से देख के। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो आप ला सकते हो। तो मैंने सिर्फ एक झलक की और वापस आई, क्योंकि मुझे आके तो मौसम अच्छा था। गार्डन में ग्रास काटनी थी क्योंकि ये बता रहे थे कि आगे 2-3 दिन में बारिश होनी है। तो अगर बारिश हो जाए तो फिर ये काटना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रास है, वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि अगर सुबह में मौसम अच्छा है तो शाम में बारिश है, शाम में अच्छा है तो दिन में बारिश हो जाती है एनी टाइम। तो वो कहते हैं ना कि लालच होता है कि ये जो काम करने वाला है वो हो जाए। तो ग्रास काटने वाला था, तो मैंने सोचा जल्दी से ना ये थोड़ा सा काट लूँ। थोड़ा सा भी अगर हम सोचें ना काम तो करते हुए, इस काम पे तो 2 से ढाई घंटे तो मस्ट हैं, क्योंकि बड़ी एहतियात से काटना पड़ता है और चीज़ों को मूव कर कर के काटना पड़ता है। मशीन जो है इतनी जल्दी से आगे नहीं जाती, एहतियात से मारनी पड़ती है। तो मैं वैसे भी बड़े मज़े से कर रही थी। तो मैंने सोचा ये है कि अगर आप, मैं मशीन को मैंने ब्रीक करके मारा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये पहली दफ़ा मोटी लगा सकते हो, और फिर कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। तो मुझे ये था कि मैंने कहा एक ही बार में ख़त्म करूँ, तो मैं उसको ना मैंने ब्रेक किया हुआ था, एक ही बार में मैं काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कट रहा था।
لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے بچوں کے لیے رکھی ہیں، سوئنگز ہے، پینگ ہے اور سلائڈ ہے، اس کو موو کر کے پھر کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم عورتوں کا یہاں پہ یہ کام ہے کہ سمر سٹارٹ ہوتے ہی یہ کام بھی، گارڈن کا کام اچھا خاصا بیچ میں بڑھ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اندر کا بھی کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بارش بتا رہے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ کر لوں، کیونکہ ایک دو دن میں ہی بارش اگر 2 دن بھی ہوتی رہی، 3 دن بھی ہوتی رہی، تو پھر سوکھنے بھی گراس 1 دن لے گا، تو یہ ہے کہ پھر لمبا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بچے نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکل آتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کھیلتے ہیں یہاں پہ گارڈن میں، تو بچوں کے پاؤں جو ہے نا وہ گراس کے اندر جاتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جہاں بھی گراس ہوگا وہاں کیڑے وغیرہ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہوتی ہیں، اور اگر صفائی ہوگی تو اطمینان ہوگا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو صاف جگہ ہے، تو کسی قسم کا کوئی نہیں ہے ایسا خدشہ، ڈر نہیں ہے کسی چیز کا۔ تو اس لیے یہ کام تو میرا ضروری تھا یہ کرنی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میرا گراس کٹ گیا تھا اور بہت اچھی سے صفائی ہو گئی تھی گارڈن کی۔ اب بچے ایزی کھیل سکتے ہیں، اور اگر بارش بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ پھر یہ تھا کہ بارش ہو جائے تو گراس کاٹا نہیں جاتا، مشین میں گراس جو ہے نا ویٹ، وہ ایک تو ہم خود بھی گندے ہوتے ہیں اور ساتھ میں مشین بھی تنگ ہوتی ہے، وہ کاٹتی نہیں ہے، تو اس لیے مسئلہ تھا۔ تو میں نے وہ کام ختم کرتے ہی میرا بھی قیمہ جو میں صبح کا لے کے آئی ہوئی تھی، بعد میں پروگرام بن گیا تھا کہ آج کباب کھائیں گے، یہ تھا کہ میں بن نہیں لے کے آئی تھی، لیکن بچے اور ہسبینڈ کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں ہم چپس کے ساتھ کھا لیں گے، تو یہاں پہ میں نے جلدی سے قیمہ مکس کیا، اور قیمہ مکس کرنے کے بعد ہی 5-10 منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کو بھی تھوڑا سا ریسٹ چاہیے۔ یہاں پہ میں نے ٹیسٹنگ کے لیے ایک کباب بنایا تھا چھوٹا سا، اور پھر وہ چیک کرنے کے بعد میں نے 10-15 منٹ چھوڑا، اس کے بعد پھر میں نے یہ کباب بنایا اپنے، اور بچوں کو شام کا کھانا دیا، ہسبینڈ کو دیا، اور یہ تھی میری آج کی ڈیلی روٹین۔ آپ کو پتہ ہے ایوری ڈے کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے ہم ایوری ڈے ہی بیزی ہوتے ہیں، ہر روز ہمارا ایسے ہی گزر جاتا ہے، اور واقعی میرے کباب بہت مزے کے بنے تھے اور بڑے مزے کا یہ کھانا تھا میرا۔ تو یہ تھی میری آج کی روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، جو کرے اچھا کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔